शराब की कीमत तय नहीं करना, जो लाइसेंस जिनके पास है उनसे जो फीस लेनी है उसको माफ़ कर देना, कोविड के नाम पे 140 करोड़ छोड़ देना, 890 करोड़ रुपए जो लाइसेंस धारियों से लेने थे वो नहीं लेना, वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल, ये 2026 करोड़ तो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि अरविंद केजरीवाल हो, शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया उस समय हो, इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए शराब की नीति में जो घोटाला किया है, इसके पापों की सजा इनको जरूर मिलेगी। अरविंद केजरीवाल हरिश्चंद्र है क्या? इस धरती पे अगर कोई झूठों का सरदार है, कोई झूठों का सुल्तान है और सबसे बड़ा कोई झूठा है तो अरविंद केजरीवाल है। हम लोग तो मान रहे थे कि 800 से 1200 करोड़ का इसमें घोटाला होगा और अब खुद सीएजी ने कह दिया कि 2000 करोड़ का घोटाला है। तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई। दिल्ली में सही में जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करता था, सीएजी की रिपोर्ट ने उसको कट्टर भ्रष्ट एक तरीके से घोषित किया है। और वो केजरीवाल जो सीएजी की रिपोर्ट की कस्में खाता था, अब उसके पास कोई नैतिक जगह नहीं बचती है कि वो राजनीति में रहे। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से एक बात कह रही है कि 2026 करोड़ का जो घोटाला इस कैग रिपोर्ट से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उस समय के शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया, ये घोटाला जानबूझकर किया घोटाला है। और इसमें जो सीएजी रिपोर्ट की जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो सीधा सीधा ये प्लान करके किया गया है। एक्सपर्ट्स की राय ली गई, शराब नीति बनानी है, लेकिन उस राय को उठा के रद्दी में रख दिया, सिर्फ कागजों पे। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि हम कुछ कर रहे हैं। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें फेरबदल किया गया और बार बार जो सरकारी नियम है उनकी अवहेलना करते हुए आपने कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली, आपने एलजी साहब से अप्रूवल नहीं ली और लगातार जितनी भी वो थी, मतलब जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो सब किनारे कर दी। कैसे पैसे आना है वो करना है और उसके साथ साथ शराब की कीमत तय नहीं करना, जो लाइसेंस जिनके पास है उनसे जो फीस लेनी है उसको माफ़ कर देना, कोविड के नाम पे 140 करोड़ छोड़ देना, 890 करोड़ रुपए जो लाइसेंस धारियों से लेने थे वो नहीं लेना, वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल, ये 2026 करोड़ तो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है, ये 2026 करोड़ हैं जो तुम्हारे शीश महल पे लगे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल हो, शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया उस समय हो, इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए शराब की नीति में जो घोटाला किया है, इसके पापों की सजा इनको जरूर मिलेगी। अरविंद केजरीवाल बोलते रहे कि उन्हें झूठा फंसाया गया। अरविंद केजरीवाल हरिश्चंद्र है क्या? इस धरती पे अगर कोई झूठों का सरदार है, कोई झूठों का सुल्तान है और सबसे बड़ा कोई झूठा है तो अरविंद केजरीवाल है। मैं फिर कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आप कोर्ट गए क्योंकि आपने चोरी की शराब घोटाले में, आपको कोर्ट भेजा, आपको जेल भेजा न्यायालय ने, आप जमानत पे छूटे हुए अपराधी हैं। और अब जो सीएजी, अच्छा इतना बता दिया अरविंद केजरीवाल, ये सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पे क्यों नहीं रख रहे? अगर तुम सच्चे हो तो रखो ना सीएजी पटल, उसमें विधानसभा के पटल पे नहीं रखेंगे क्योंकि इनको भी पता है कि इनकी चोरियों की कहानी लंबी है। और ये 2026 करोड़ जो बता रहे हैं, ये तो अभी सिर्फ इनपुट्स आए हैं। जिस दिन पूरी सीएजी रिपोर्ट आ गई उस दिन अरविंद केजरीवाल हो, वो शराब का मंत्री मनीष, अभी तो पटपड़गंज से जंगपुरा भागा है, ये दिल्ली से भी भागेगा। देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे, हम लोग तो मान रहे थे कि 800 से 1200 करोड़ का इसमें घोटाला होगा और अब खुद सीएजी ने कह दिया कि 2000 करोड़ का घोटाला है। तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई कि साहब उन्होंने गलत काम किया, चोरी की। तो जैसे ये पहले आपको याद होगा 10-12 साल पहले इन्होंने कांग्रेस पे बहुत इल्ज़ाम लगाए थे, आज वही इनके सर पर आके गिर रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दिल्ली में सही में जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करता था, सीएजी की रिपोर्ट ने उसको कट्टर भ्रष्ट एक तरीके से घोषित किया है। और वो केजरीवाल जो सीएजी की रिपोर्ट की कस्में खाता था, अब उसके पास कोई नैतिक जगह नहीं बचती है कि वो राजनीति में रहे। उसको मेरे ख्याल से राजनीति छोड़ देनी चाहिए और एक अच्छे नैतिक व्यक्ति, जो वैसे मानता नहीं उनमें कोई नैतिकता है, खुद ही कहना चाहिए कि मुझे जेल में डाल दो। केजरीवाल साहब में हमने बार बार कहा है, न सच वो मानते हैं, न सच समझते हैं, न सच बोलते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट को नकारने की, बल्कि जवाब भी नहीं देंगे इस पर, क्योंकि जब जब वो पकड़े जाते हैं वो तब तक वहाँ से भागते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है
कि वोटर हमारा मीडिया उनको बार बार इन सवालों पे नहीं घेरता है। अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सीएजी की रिपोर्टों में घेरा गया था, ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उसके हर आदमी को घेरा जाए। हम उनको नई दिल्ली में घेरेंगे, जहां वो आएंगे हम पूछेंगे 2000 करोड़ रुपया तुमने कहां रख लिया है? ये इन गरीबों का पैसा भाई, ये आपका मेरा नहीं है। ये देखिए, आज वो 2000 करोड़ अगर लगता और 1 करोड़ लग जाता तो हमारा धोबी घाट कितना सुंदर हो जाता। तो ये इन लोगों का पैसा है, आपका मेरा पैसा नहीं है। जवाब तो इनका बनता है कि तुमने शराब नीति में अगर 2000 करोड़ तुमने खा लिया है तो बाकी कहाँ कहाँ पैसा खाया होगा, क्या जवाब देंगे? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। और उनकी तो आदत ही नहीं है, जब जब वो फंसते हैं तब तब इधर उधर की बात करते हैं। 100% देखिएगा, कल कोई और शगुफा छोड़ देंगे, कभी किसी को 2000 देंगे, कभी किसी को 5000 देंगे। तो उन जबकि ये देते जो हैं वो भी सरकारी खजाने से देते, लेकिन सरकारी खजाना तो आपने खाली कर दिया ना। 2000 करोड़ कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ा होता है। और 6 महीने में 2000 करोड़, अगर आप समझो ये शराब नीति चल रही होती तो पिछले 5 साल में कम से कम 10-12 हज़ार करोड़ का नुकसान होता। ये मानिए ये नीति 6 ही महीने चल पाई, तो अगर 6 महीने में 2000 करोड़ है तो साल में 4000 करोड़ और 5 साल में 20,000 करोड़ का नुकसान। शुक्र है कि कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी, घोटाला पकड़ा गया, शराब नीति बंद हो गई, नहीं तो आज दिल्ली में 20,000 करोड़ का घोटाला होता।